ओके, देखिए आज आपको मुझे दो चीजें सिखानी है। सबसे पहले आपको सिखाना है कि ये तिमाही छमाही क्या होता है, तो छह माही कंसेप्ट हम देखेंगे, है ना। और उसके बाद देखेंगे तिमाही। छमाही मतलब हाफ ईयरली और तिमाही मतलब क्वार्टरली। तो आखिर ये क्या फंडा है, इसको आपको समझाने का अब अभियान शुरू करते हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी प्रश्न करे हैं उसमें इंटरेस्ट हमेशा ईयरली लगता था, मतलब ब्याज हमेशा साल में एक बार लगता था। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है 6-6 महीने में या 3-3 महीने में ब्याज, है ना। और इसका आपको एकदम सिंपल शानदार तरीका मैं बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुनिएगा। अच्छा मृदुल, देखो रीजनिंग का जब फाउंडेशन आएगा ना, हम आपको बताएंगे, उसकी डिटेल्स आएगा ये कंफर्म है। अब बाकी डिटेल्स आपको देते हैं अलग से वीडियो में, है ना। ओके। हम्म, ठीक है। अब देखिए 1,60,000 रुपए है। पहले तो आप समझिए, आपको एक अलग एग्जाम्पल बताता हूं। आप इधर देखो, थोड़ा सा बेसिक समझो इसका। जैसे 10,000 रुपए हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 20% और टाइम हम ले लेते हैं 1 ईयर। और मुझे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है कैसा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है कि अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो, 6 माही गणना हो, तो कैसे होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब सुनिएगा क्या होता है कि जैसे एक साल है हमारे पास, 1 ईयर है, तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 मंथ और 6 मंथ। 10,000 का 20% है, तो ये 6 मंथ का 10% लगेगा, अगले 6 मंथ का भी 10% लगेगा। तो 10,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपए आएगा। अगर 6 महीने का 1,000 है तो इधर भी 1,000 आएगा। लेकिन अब ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये कहेगा मुझे शुरुआत के 6 महीने पर भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दो, मतलब इस पर भी इंटरेस्ट दीजिए। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1,000 1,000 और 11, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2,100। इतना आपको लग गया। अगर केवल साल में आप एक बार इंटरेस्ट देते तो 10,000 का 20% 2,000 होता। लेकिन यहां पर 6 महीने के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए वो 2,100 हो गया। तो इस तरीके का ट्री सिस्टम से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भले आपका 20% था, लेकिन आपने 10% 10% दो पार्ट्स में डिवाइड करके, आपने ध्यान से अगर आप समझो तो 10% का कैलकुलेशन आपने दो बार किया है, 10% का कैलकुलेशन आपने दो बार किया है। भाई 10% का कैलकुलेशन दो बार। तो जब भी हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, 6 माही गणना आती है, तो इसकी ट्रिक होती है कि रेट को हमेशा हाफ करते हैं और टाइम को हमेशा डबल करते हैं। रेट को आधा करते हैं और समय को हमेशा दुगना करते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए, आपसे कहा गया है कि रेट 20% है, तो रेट को हाफ कर दो। 20% का हाफ कर दो तो रेट बन जाएगा 10%। एक साल का डबल कर दो तो बन जाएगा 2 साल। और 10% का 2 इयर्स का कितना होता है, 21%। तो अगर आप 10,000 का 21% निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,100। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बस ये ट्रिक आप याद रखिए कि रेट हाफ करना है और समय हमेशा डबल करना है। कब, जब आपसे हाफ ईयरली कहा जाए, अर्धवार्षिक कहा जाए तो। ठीक है, अब सुनिए, हम अपने इस वाले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे कहा गया है कि 1,60,000 रुपए हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 इयर्स है, और 6 मंथली कैलकुलेशन यहां पर है। तो रेट को हाफ करेंगे, इट विल बिकम 5%। टाइम को डबल करेंगे, सो इट विल बिकम 4 इयर्स। डन है। अब ये बताओ कि 5% का 4 इयर्स क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, 5% का 4 इयर्स होता है 21.55%। कितना होता है, 21.55%। फोर्थ ईयर की दो वैल्यूज याद रखना है। 10% का फोर्थ ईयर होता है 46.41 और 5% का 4 ईयर होता है 21.55%। तो आपको 1,60,000 का
21.55% याद रखना, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। 80 का 0 कैरी हो गया 8, 80 और 8 88 का 8 है ना, कैरी हो गया फिर से आपका 8, और 16 और 8 24 का 4, 32 और 2 34। ये लगभग आपका 34480 के आसपास आपका आंसर आ रहा है। तो 34480 को अगर हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करें तो 34481 अपने ऑप्शन में है, ये आपका आंसर आ जाएगा, सी वाला 34481। हाँ, ये केवल सीआई में लगता है, एसआई में कोई कंसेप्ट नहीं होता। एसआई में तिमाही छमाही आए या ना आए उसको मान्य नहीं है, है ना, उसमें कुछ नहीं होता। ये केवल और केवल सीआई में चलता है ये फंडा, एसआई में नहीं आता कभी ये। ठीक है, इसका आंसर बताइए। 18360 रुपए हमारे पास है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और टाइम है 1 ईयर 6 मंथ, राइट। तो आपको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, जो आए आप तो टेंशन मत लो, इसको करो हाफ, इसको करो डबल, तो ये बनेगा 4%। और 1.5 ईयर मतलब ये अल्टीमेटली 1.5 ईयर्स है क्या, 1.5 साल है ये। 1.5 ईयर्स का डबल क्या होता है, इसका डबल होगा आपका 3 ईयर्स, 4% का 3 साल। तो आपको 4% का 3 साल निकालना है और बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। 3R स्क्वायर और R क्यूब, ये बनेगा आपका 12। 16 का 3 गुना 48 और 4 का घन 64, ये आ गया। लो कितनी देर लगी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप क्या करेंगे, 18360 का 12.48, तो इसको मैं लगभग ले लूं क्या, 2222229522702227, इसको लगभग मैं 12.5 ले लेता हूं, है ना। 12.5% के आसपास इसको लेकर सॉल्व करने का देखते हैं क्या हो सकता है। ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटेगा तो नीचे एक और जीरो लग जाएगा, है ना। 25 से 5 बार, 25 से ये 4 बार हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 4 × 4 16, 4 × 5 20, 4 × 9 36 और 5 का गुणा करेंगे, 45 का 5 कैरी 4, 25 4 29 का 9 कैरी 2, 20 और 2 22, 2295 के अप्रोक्स आंसर आ रहा है और वही अपना आंसर है। मतलब वो खुद ही भी अप्रोक्सीमेटली ले रहे थे 2295, सी आंसर इसका। ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ मतलब 1.5 ईयर, 1.5 ईयर का डबल क्या हो जाएगा आपका 3 ईयर्स। चलो इसको बताओ। 5,000 रुपए सीता ने 10% पर साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए लिया। सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उस खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज हो तो। देखो, इसने क्या करा था कि अपना पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर जमा किया था, लेकिन अगर उसी को वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर और हाफ ईयरली में जमा कर देती तो कितना फायदा मिलता, मतलब डिफरेंस बताना है कितना पैसा ज्यादा मिलता। देखो 5,000 है, 10% है और 2 ईयर्स है,
अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट के लिए जमा करेगी, 5,000 को भी पिक्चर से बाहर रखो, 10% का 2 इयर्स कितना होता है, 20% होता है। अब यही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी हाफ ईयरली पे ये जमा कर देती, तो देखो रेट का हाफ होगा 5%, टाइम का डबल होगा 4 इयर्स, 5% का 4 इयर्स क्या होता है, 21.55%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो स्विच कर जाए तो उसे 1.55% एक्स्ट्रा मिलेगा, किसका, 5,000 का। तो 5,000 का, ठीक है, 5,000 का 1.55% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 77.5। इतने रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट और हाफ ईयरली पर जमा कर दे तो। बोलिए, आया समझ में? हम्म, इसको करिए। यस, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यदि किसी धनराशि पर 12% से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, तो देखो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, और टाइम कितना है, 1 ईयर है। एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 12% का एक साल का 12 ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे स्विच करेंगे, रेट हो जाएगा हाफ और टाइम हो जाएगा डबल। 6% का 2 इयर्स क्या होता है, 12.36% होता है। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 0.36% का डिफरेंस है। और रियल में कितने का डिफरेंस है, रियल में 36 रुपए का डिफरेंस है। सो 36 अगर 0.36 है तो 100% क्या, आंसर आपका 10,000 आ जाएगा, 10,000। ये आंसर है। यस, ओके। 12% का एक साल 12%, 12% का हाफ 6, एक साल का दुगना 2, 6 का 2% होता है 12.36, डिफरेंस 0.36 का और 36 रुपए का, 100% 10,000। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, 2,000 रुपए 1.5 साल में 2315.25 हो जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है। देखिए हमने 2,000 रुपए दिए जो 1.5 इयर्स में कितना बन गए, बन गए 2315.25, है ना। इतना पैसा दिया था, ये हो गया, और ये हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है ना, हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है। तो आप एक बात समझिए यहां पे, ठीक है, अगर ये हाफ ईयरली, चलो ठीक है, पहले तो हम देखें कि यहां पे कितने का डिफरेंस है। तो यहां डिफरेंस है 315 रुपए 25 पैसे का इंटरेस्ट लगा है, किस पर लगा है, 2,000 पर लगा है।
और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 का। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटेगा, 2 जीरो लगेंगे और तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे एक बार, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार। ठीक है, और एक मिनट, 2 से हो गया एक बार 5 बार, फिर 2 इंटू 7 14, 7625 आएगा। और नीचे 3 जीरो हैं आपके, 3 ही जीरो हैं। 2 जीरो हो गए, 2000 हो गया, 25 हो गया। अच्छा यहां पे मैंने 2 नहीं लिखा क्या, 2315। ठीक है, तो 315.25 आ गया और ये हो गया आपका ठीक 15.7625% ये आपका आएगा। अब आपको यहां पे एक चीज सोचनी है। ठीक है, यहां आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं यहां पर 15.7625% आपने आंसर दिया, आपसे यहां कहा गया है हाफ, मतलब रेट यहां पे हाफ है और टाइम यहां पे क्या है, डबल है। ठीक है, तो 15.765 अगर ये आता है तो ये 5% का 3 साल होता है ना। ये 5% का 3 इयर्स होता है, मतलब जो रेट है वो हाफ होने के बाद 5% आया होगा और टाइम डबल होने के बाद 3 इयर्स आया होगा। तो हमें यहां एक बात पता है कि टाइम यहां पे आपको ऑलरेडी 1.5 दिया है, तब जाके ये 3 साल हुआ है। रेट यहां पे क्या आया होगा पता है, रेट यहां पे 10% आया होगा, तब तो 5% बना है। तो रियल में आंसर आपका कितना आएगा, 10% आएगा, ना कि 5% आएगा। इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं। ये जो रेट है ये हाफ होने के बाद का है ना, हाफ ईयरली है, तो ये हाफ होने के बाद का है। वही 5% 3 साल में बनेगा, ये आधा होने के बाद है। तो एक्चुअल में रेट क्या होगा, डबल होगा, मतलब रियल में रेट यहां पे 10% होगा, ना कि 5% होगा। ठीक है, यस। चलो इसको बताओ। डिफरेंस है यार 315.25। अभिनव गजब करते हो तुम, 4 साल का नहीं आएगा। देखो ये भी थोड़ा इसी प्रकार का दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। आपके पास 64,000 रुपए थे जो 68921 बन गए, है ना। किस रेट से, 5% से, और कितने साल में। अच्छा ये तो दिया ही नहीं है, आपसे पूछा है तीन अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब हमारा रेट जो है हाफ हो जाएगा, आंसर 2.5 के आसपास आएगा, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों में आपने डिफरेंस देखा, तो दोनों में डिफरेंस आएगा 4921 का। ये इंटरेस्ट लगा है 64,000 पे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 से। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे आपको एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। करो जल्दी से बताओ। छमाही और हाफ ईयरली एक ही है, हाँ जी। ओके, चलो अब यहां पे हम थोड़ा सा सोचें क्या किया जा सकता है। तो देखिए, आप यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे और नीचे एक जीरो है, मतलब ये
0.1/64 हो जाएगा। इसको भी थोड़ी देर के लिए अगर मैं हटा दूं तो ये 492/64 है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो टेंटेटिव देखा जाए कितनी बार जा सकता है, 10 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 इंटू 6 48 भी ज्यादा हो जाएगा, 7 बार भाग जा सकता है। देखो 64 इंटू 8 करेंगे तो 492 से ज्यादा आएगा। जब मैं इसको भाग दूंगा तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, 7 दशमलव और कुछ प्रतिशत में आंसर आएगा। मत लाओ। अब आप देखो, आपको पता है कि रेट हाफ होता है और टाइम का डबल होता है। रेट आपका कितना है? रेट आपका रेट आपका 5% है, मतलब रेट यहां 2.5 होगा और टाइम यहां पे कुछ ना कुछ डबल हुआ होगा, है ना, हाफ होने के बाद 2.5। तो आप सोचो कि अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 है तो 2.5 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब ये 3 साल में हो रहा होगा। इसका मतलब यहां पे कितना आया होगा? यहां पे 3 साल आया होगा, मतलब रियल में जो रेट है वो 1.5 ईयर्स रहा होगा, 1.5 साल रहा होगा। ये आंसर आएगा। हम्म, पूरा भी निकालने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही कर सकते हैं। आप सोचिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 7 पॉइंट समथिंग आएगा। रेट हमारा हाफ हो चुका है, 2.5% है। कितने साल में 7 पॉइंट समथिंग बनेगा? 3 साल के आसपास ही बनेगा। तो 3 साल कब होगा? जब रियल में आपका टाइम 1.5 साल होगा। तो 1.5 साल आपका 3 साल बनेगा, 1.5 ईयर्स 3 ईयर्स बनेगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? हाफ कर देंगे। तो आंसर 3 साल नहीं आएगा, रियल आंसर 1.5 आएगा। आप हाफ ईयरली को समझो बात, हाफ ईयरली है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट। 20,000 रुपए पर 10% के हिसाब से अर्धवार्षिक 15 महीने के लिए कितना ब्याज लगेगा? ओके, ठीक है, तैयार हैं? अब देखिए, आपने अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ा हो तो ऊपर आपको रुपए दिए लेकिन ऑप्शन आपको परसेंटेज में दिए। मतलब जब क्वेश्चन परसेंटेज में हो, ऑप्शन परसेंटेज में, तो रुपए की जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसा हमने पहले भी कई बार देखा है। अब समझिए 15 महीने का मतलब क्या होता है। 15 मंथ्स का मतलब है हाफ ईयरली भी है, मतलब 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 3 मंथ्स, तभी 15 महीने होंगे क्या? 6 महीने, 6 महीने और 3 महीने। अब समझिए, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और इसका अगर आपने हाफ किया तो ये 5% होता है। 5% होता है, लेकिन ये 5% 6 मंथ्स का रहेगा। ये 5% हर 6 महीने में लगेगा। मतलब ये 6 महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5। इसके बाद कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5। और इसके बाद लगभग कितना इंटरेस्ट लगेगा? इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट 5 है, तो आपके 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 2.5% होगा। हाँ या ना? अच्छा, और ये आप ऐसा मत सोचना कि बस इनको जोड़ दे, 5 और 5 10 और ये आंसर आपका 12.5। नो, ये आंसर आपका नहीं हो सकता, है ना? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लें और थोड़ी सी रिस्क आप यहां पे लेते हैं, तो आप सोचिए कि 5% का 5% 10 और फिर उस पर 12.5, मतलब इसका आंसर लगभग जो है 13% के आसपास आएगा जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, आंसर 13% आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर कैसे हम मान ले, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना?
5 का 5%, देखो पहले साल पहले 6 महीने पर 5% ब्याज लगेगा, फिर अगले 6 महीने पे 5% ब्याज लगेगा, तो इन दोनों का जब ब्याज पर ब्याज लगेगा तो ये 10.25% बनेगा, है ना। अब इस पर फिर वापस से 2.5% इंटरेस्ट लगेगा। आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। यही वाली टेक्निक हम यहां लगाएंगे। x प्लस वाई अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बनेंगे 12.75 प्लस इनका मल्टीप्लाई होगा तो 10.25 में मल्टीप्लाई होगा 2.5 का और डिवाइडेड बाय करेंगे हम 100 से, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 12.75 प्लस इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करा 25 बनेगा 625 और 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 और 2 डिजिट यहां है 2 डिजिट यहां है, मतलब ये आ जाएगा आपका सॉरी 4 डिजिट हो जाएंगे ना, 1 2 3 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट। इनको मैं जोड़ूंगा तो ये आप अगर इसको देखें तो ये 625 ही रहेगा, 75 25 100 बन जाएगा और इधर एक कैरी हो जाएगा तो ये 13.00625% आएगा। इतना इंटरेस्ट लगेगा 3 साल में और अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये लगभग 13% के होगा, इसलिए आंसर आपका 13 आएगा। तो मैंने बताया थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं 5% और आपका यहां पे आ जाएगा कितना 2.5%, तो आपका लगभग 13% आएगा। अदरवाइज फिर पूरा कैलकुलेशन है, इससे कर सकते हैं, ठीक है। 15 महीने का अगर आप डबल भी ले लोगे तो आपके मन में आएगा सर 10% का 5% कर लें, 5% का फिर 30 महीने का, 30 महीने का आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, फिर 12 से डिवाइड करोगे, बात तो वही पड़ेगी, टाइम तो उसमें भी उतना ही लगेगा, ठीक है। आया समझ में, जल्दी से बता दिया करो। तुम लोग एक तो आधे घंटे चुप बैठते हो, फिर जब अगला सवाल आधा हो जाता है ना फिर बोलते हो सर वो समझ नहीं आया 2.5 कहां से आया, है ना। पूरी रामायण खत्म हो जाती, लोग घर पहुंच जाते हैं, फिर तुम पूछते हो कि सर एक बार फिर से बोल दो। नेक्स्ट, 4,000 रुपए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, निश्चित समय में बढ़कर 4410 हो जाता है, कितने समय में ऐसा होगा अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो तो। एकदम आसान। देखिए अब तो ये बनना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए। 4,000 रुपए जो हैं वो क्या बन जाते हैं 4410 बन जाते हैं, मतलब आपको 410 रुपए इंटरेस्ट लगता है किस पर 4,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आपके 3 जीरो से 3 जीरो गए, 4 से कैंसिल करोगे 10.25% आएगा ये, है ना। अब 10.25% है, अब आप सोचिए 10.25% 5% का 2 साल होता है, हमारे पास रेट है 10%, 10% का हाफ करते हैं तो 5% आता है, तो रियल में रेट 10% है। कितना टाइम हो कि उसका डबल करें तो 2 साल आए, मतलब आपका टाइम कितना होगा 1 साल होगा, तो यहां पे रियल में टाइम 1 साल होगा, यह आंसर है। टाइम को आधा करना है बस। हम्म 1 ईयर इसका आंसर आएगा। 10.25 2 साल में आता है ना, देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां 10 है, तो 5 का डबल 10, तो 2 का आधा, जब रेट को आप डबल कर रहे हो तो टाइम हाफ करोगे, तो 2 साल का आधा हो जाएगा 1 साल। चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है आपका त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब तिमाही, तिमाही मतलब क्वार्टरली। अब ब्याज क्या होगा, हर 3 3 महीने में ब्याज लगेगा, 1 साल में होते हैं आपके 12 महीने, तो अब आपका जो इंटरेस्ट है वो 3 3 महीने में लगेगा।
पहले 3 महीने में इंटरेस्ट, फिर अगले 3 महीने में इंटरेस्ट, फिर अगले 3 महीने में इंटरेस्ट, फिर अगले 3 महीने में इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप देखिए साल में 4 बार आपका ब्याज लगना है, तो आप रेट को करेंगे, रेट को इस बार जब भी आपसे कहा जाएगा त्रैमासिक, इसे तिमाही भी बोला जाता है ना, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे क्वार्टरली कैलकुलेशन। तो अब आप रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 महीने में 4 टुकड़े होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, तो इंटरेस्ट 4 पार्ट में डिवाइड होगा और इसलिए कैलकुलेशन 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। आंसर आपका इससे आएगा हमेशा। अब देखिए 16,000 रुपए हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है एंड टाइम 9 मंथ्स है। डोंट वरी, जो आपसे बोला है करो, रेट को 4 से डिवाइड, समय को 4 से मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम 4%। 9 4 जा 36 मंथ्स, 36 मंथ्स इज इक्वल टू 3 इयर्स। तो 10% का 3 इयर्स कितना होता है? ये होता है आपका 33.1%। किसका? 16,000 का। तो 16,000 का 33.1% हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 जीरो से गए, 16 से 6 कैरी 1, 48 49 9 कैरी 4, 48 और 4 कितना हो गया? 5296। 5296 आपका आंसर आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है क्या? 5296 ए आंसर है इसका। आप समझ गए? तो अब इनका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जस्ट आपको एकदम धुआंधार तरीके से इनको सॉल्व करते जाना है। इसको करिए। देखिए 12,000 रुपए हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और टाइम 9 मंथ्स है। इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से मल्टीप्लाई, सो ये 5% बनेगा। 36 मंथ मतलब 3 इयर्स, तो ये आ जाएगा आपका 12,000 का 15.76% आपको निकालना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर जो है 1891.5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कर लेना, आराम से बन जाएगा, कुछ अलग नहीं था। अगला करिए, जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट। देखो रेट आपका 40% है, 40% को 4 से डिवाइड करा 10% बनेगा। टाइम 1 ईयर है, 4 गुना करोगे 4 इयर्स। तो क्या करना है आपको? आपको 80,000 का 46.41% निकालना है। आंसर मैं बता देता हूं, बी आएगा। कर लेना आप इसको। नेक्स्ट, अब यहां थोड़े मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। अब हाफ ईयरली और क्वार्टरली मिक्स क्वेश्चंस आपसे अब पूछे जाएंगे। पढ़िए इसको। अब देखो कैलकुलेशन अच्छा है, अपना दिमाग और दिल यहीं पे रखना है, इधर उधर भटकाना नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगा। और जितना आपने सब पुराना पढ़ा है सबका यूज अब होने वाला है ना। कैलकुलेशन अब ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मन लगा के यहीं पे देखो, सब चीजें आपसे बनेंगी। 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 1.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए अगर गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक हो, है ना। 5,000 रुपए को तो बाद में देखेंगे, आप पहले समझिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। एक बार आपको कैलकुलेशन ईयरली करना है और एक तरफ कैलकुलेशन हाफ ईयरली करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और टाइम कितना है? 1.5 ईयर्स है। ठीक, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 1.5 ईयर्स है, तो आप ऐसे समझ लो कि 1.5 ईयर्स का मतलब 1 + 0.5। ठीक है, अगर फुल ईयर का इंटरेस्ट 4% है, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 2% होगा। यहां पे वो वाला नियम लगा दो, कौन सा वाला? x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 का दुगना 8, तो ये आ जाएगा 6.08%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 1.5 साल का समय है, तो 6.08% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। हाफ ईयरली पे आ जाओ। हाफ ईयरली में क्या होगा, 4% का हाफ हो जाएगा 2%, 1.5 ईयर्स का डबल हो जाएगा 3 ईयर्स। तो आप यहां पे कौन सा नियम लगाओगे, 3R स्क्वायर और R क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा आपका 6, फिर 2 का वर्ग 4 का हो जाएगा 12, और 2 4 8, ठीक है, 4 तिया 12 और 8 08, ये आ जाएगा। तो ये 2% का 3 साल का 6.1208 आ जाएगा। अब मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का है। ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो ये आ जाएगा आपका 08, 12 में से 8 गया 4, इतने परसेंट का यहां पे डिफरेंस है, ये आप निकालेंगे 5000 का। तो 5000 का 0.0408% आप निकालेंगे, तो 408 का 5 गुना, ये हो जाएगा 2040, है ना, 204, 2.04 रुपए, ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आपका अगर आईसीयू में है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो। बस ये ध्यान रखो कि ये ईयरली है और ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन है। ईयरली आपको बहुत दिनों से सिखाते आ रहा हूं, हाफ ईयरली आपको अभी बताया। दोनों में डिफरेंस निकाला, 5000 का हमने उतना परसेंट निकाला, आंसर आ गया। यस, चलिए नेक्स्ट। 20% 1 ईयर, हाफ ईयरली और ईयरली, फिर वही बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 1 ईयर है। ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस, तो एक तरफ हाफ ईयरली लिख लो, एक तरफ ईयरली लिख लो, है ना। 20% है, 1 ईयर है, हाफ ईयर है, तो 20% का हाफ हो जाएगा 10, और 1 ईयर का डबल हो जाएगा 2 ईयर्स। 10% का 2 ईयर्स कितना होता है, 21% होता है। अगर ईयरली है तो 20% का 1% 20% ही रहेगा, डिफरेंस आएगा 1% का। किसका 1%, 25,000 का। तो 25,000 का अगर आपने 1% निकाला तो आपको भी पता है आंसर 250 आएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, किसी निश्चित धनराशि पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपए है ना। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 2 ईयर्स है, तो आपको सीआई, और सीआई कैसा है, वार्षिक रूप है, और साधारण ब्याज भी आपका वार्षिक ही है। तो 10% का 2 ईयर्स होता है 21%, और सिंपल इंटरेस्ट होता है 20%। दोनों का डिफरेंस है 1%, जो 28 रुपए के बराबर है। अभी इतना करके रुक जाओ, है ना।
मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 28 रुपए है, ये मुझे समझ में आ गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 इयर्स है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है, तो 10% का 2 इयर्स, 10% का 2 इयर्स, डिफरेंस 1%, जो 28 रुपए है। इतना आपसे बोला है। अगर समान समय और समान दर पे अर्धवार्षिक रूप से इसको कर दिया जाए तो क्या होगा, मतलब इस कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हाफ ईयरली कर दें, तो देखो 10% 2 इयर्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो तब भी आपका 20% ही रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कर दो, रेट को आधा कर दो, मतलब आपका रेट बन जाएगा 5%, टाइम को डबल कर दो, मतलब 4 इयर्स बन जाएगा, और ये बनेगा आपका 21.55। 21.55। तो अब सीआई और एसआई में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, अब डिफरेंस आ जाएगा 1.55% का, है ना। तो देखिए 28 रुपए अगर 1% है, तो अब 1.55% क्या होगा, इतना आपको हल करना है। ठीक है, 28 अगर 1% है तो 100% मत निकालो, क्योंकि आपको सेकंड वाला डिफरेंस बताना है कि सेकंड वाला डिफरेंस क्या होगा, मतलब 1.55% क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 43.40 रुपए, मतलब सी वाला आंसर आपका बी वाला आएगा, ऑप्शन बी। बोलो, आया समझ में। अगर 1% की वैल्यू 28 है तो 1.55 क्या होगा, 1% 28 है तो 1.55 क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, 43.40। चलो ये आसान है, जल्दी बताओ इसका आंसर। डन है। चलो देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, टाइम आपके पास 1 ईयर है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है, वो भी हाफ ईयरली, और सिंपल इंटरेस्ट लेना है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो बेचारा सिंपल है, 12 का हाफ 6 और ये डबल, तो 2 साल का हो जाएगा 12.36। 6% 2 इयर्स का क्या होता है ये, और सिंपल इंटरेस्ट ही है। डिफरेंस कितने का है, 0.36% का। तो ये किसका निकालना है, 10,000 का। 10,000 का 0.36% क्या आएगा, 36 रुपए तो आएगा। सी आंसर है, 36। ओके, 15,000 रुपए 9 महीने, अर्धवार्षिक और तिमाही। इस बार देखो शानदार है, 16% 9 मंथ्स। आपको एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है और एक बार आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। हाफ ईयरली मतलब इसका हाफ हो जाएगा 8%, और इसका डबल होगा, डबल होगा मतलब 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल। क्वार्टरली मतलब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4%, और 9 का 4 गुना 36 मतलब 3 साल। ये लो, आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, जल्दी से कैलकुलेट करिए। हो जाएगा। देखो 4% का 3 साल हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, 12, 48 और ये 64। 12, 48, 64 होता है, ये याद भी होना चाहिए। नहीं याद है तो अभी हमने 3R आर क्यूब वाले फॉर्मूले से करा था। अब 8% का 1.5 साल, देखो 1.5 साल का मतलब क्या होता है, 1+0.5। 1.5 साल मतलब 1+0.5, तो 8 है, तो पहले साल का तो ये 8 रहेगा, लेकिन दूसरे साल का क्या होगा, पहले साल का तो 8 रहेगा, लेकिन आधे साल का ये 4% होगा। और यहां पे आप क्या लगा दो, x+y+xy/100। तो ये 8 और 4 हो जाएगा 12,
और 8 गुणा 4 हो जाएगा 32, मतलब 12/32, तो 12.32। फिर से सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे पास 16% है और टाइम 9 मंथ्स है, तो हाफ ईयरली में रेट को हाफ करेंगे, टाइम को डबल करेंगे। 16 का हाफ 8 और 9 का डबल 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर्स। अब क्योंकि 1.5 ईयर्स आया है तो उसे हम 1 और 0.5 में ब्रेक कर लेंगे। 1 ईयर का रेट 8%, हाफ ईयर का 4%। क्वार्टरली आया है तो क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 टाइम्स करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 4, 9 4 जा 36, मतलब 3 ईयर्स। ये आ गया, ये हमें याद है। ये कैसे आएगा? 3r स्क्वायर और 3r स्क्वायर और r क्यूब से। इससे ये आया, इससे ये। दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो 64 तो लास्ट में आना ही है, 48 में से 32 जाएगा तो ये भी आपका 16 आ जाएगा 0। इतने परसेंट का डिफरेंस है जो आपको 15,000 का निकालना है। तो 15,000 का 1664% आप निकालेंगे, 24.96 आपका आंसर आएगा। सी 24.96 सी आंसर आएगा इसका, 24.96। कैलकुलेशन है बस, एकदम धुआंधार एक्सप्रेस की तरह कैलकुलेशन कर लो। जितना आपने सीखा है आपने अच्छे से, तो हर चीज आपसे बनेगी। नहीं तो आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है फिर। ठीक है, चलो 86, 87, 88, 89 और 90, ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, करके आपको जरूर देखना है। और कल मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा ही। कल हम सेंचुरी मारेंगे, 100 क्वेश्चंस क्रॉस करेंगे, और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टाइप आपका आने वाला है वो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद फिर हम इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्नों की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, रिवीजन करिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो शुरुआत के रूल्स आपको बताए थे वो भी काफी अच्छे जरूरी हैं, उन सबको भी आप देखिए। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।